ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम जो बेस्ड होता है वो हमारा बेस्ड है यिंग एंड यंग थ्योरी पे। और इसके अंदर सबसे पहली बार हर्ब्स का यूज किया गया था, जो सबसे पहली बार चाइना और जापान में देखा गया था। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के अंदर हमेशा हर्ब्स का यूज सबसे पहली बार हर्ब्स का यूज किया गया था। इसके अंदर हम लोग देखते हैं नेचर्स और सीजन्स। इसके अंदर 4 सीजन्स एंड 5 एलिमेंट का यूज किया गया था, जिसके अंदर वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर का यूज किया गया था ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के अंदर। इसके अंदर देखा गया था इमोशनल इम्बैलेंस। किसी भी इंसान का अगर वो पहले वो खुश है, उसके बाद वो एंगर हो जा रहा है, थोड़ी थोड़ी बातों पर उसका चिड़चिड़ापन दिख रहा है, या फिर उसका फिजिकल इफेक्ट कैसा शो कर रहा है, मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका वर्क किया गया। कोई भी इंसान ज़्यादा गुस्सा क्यों हो जा रहा है, उसका मेंटली और फिजिकली हेल्थ ठीक क्यों नहीं है, इस पे बेस्ड ये ट्रेडिशनल सिस्टम चलाया गया था और इसी पे ये वर्क करता था ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम। इसका कुछ ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला, हर्ब्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया था, जैसे एनर्जी के कैटेगरीज में बांट दिया गया था। हर्ब्स को जो यूज किया था ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम के अंदर, वो कोल्ड हो गया, कूल हो गया, वार्म हो गया और हॉट हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं भी पहाड़ी इलाका पे जो लोग रहते हैं वो हमेशा क्या यूज करते हैं, जहाँ पे ठंडी ठंडी बर्फें हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं उन लोगों को याद हमेशा वो लोग क्या करते हैं, नॉनवेज यूज क्या करते हैं, गार्लिक यूज क्या करते हैं, कैप्सिकम यूज क्या करते हैं, जिससे वो गर्म बना रहे, उनका शरीर जो है टेम्परेचर बना रहे, मेंटेन करके रखे। इस वजह से एनर्जी का यूज किया गया। उसमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के अंदर फ्लेवर का कौन कौन सा यूज किया जाता है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पंजेंट फ्लेवर यूज किया गया, सोर यूज किया गया, स्वीट यूज किया गया, सॉल्टी और बिटर यूज किया गया। जिसमें पंजेंट का मतलब होता है जो हम लोग टेस्ट किसी भी खाते हैं जो अलग सा एक टेस्ट देता है, जैसे हम लोग जिंजर इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाने में, उसका एक अलग स्मेल और अलग टेस्ट होता है, उस तरह का स्मेल को पंजेंट बोलते हैं। उसका फ्लेवर सोर, एक फ्लेवर सोर है जो खट्टा होगा, स्वीट होगा जो मीठा होगा, और साल्टी जो हल्का नमकीन होगा, और बीटर जो थोड़ा तीखा होगा। उसके बाद देखते हैं इसमें मूवमेंट देखते हैं, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के अंदर देखते हैं हम लोग उसका मूवमेंट और ट्रीटमेंट उसका कैसे करते हैं। वो अपवर्ड देखते हैं, डाउनवर्ड देखते हैं, इनवर्ड देखते हैं और आउटवर्ड देखते हैं। इस तरह के मूवमेंट को देख करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के अंदर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ प्रिंसिपल देखते हैं जो किस किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। सबसे पहले देखिए कैटेगराइज किया गया था एनर्जी को, हम कोल्ड के अंदर, कूल के अंदर, वार्म के अंदर, हॉट के अंदर। अब देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस हर्ब को किस ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि कोल्ड और कूल हर्ब्स को यहाँ पे यूज किया गया जा रहा था। कोल्ड और कूल हर्ब्स को यूज किया ट्रीटमेंट किस चीज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जिसको फीवर हो गया, फीवर के लिए कोल्ड और कूल हर्ब्स का यूज करेंगे। जिसको सोर थोरैक्स हो गया, जिसके गले में खसखसाहट आ गया, खट्टापन महसूस हो रहा है, जलन महसूस हो रहा है चेस्ट में, उसके लिए हम लोग कोल्ड हर्ब यूज करेंगे। जनरल हीट देने के लिए उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कोल्ड हर्ब को। हॉट वार्म हर्ब यूज करेंगे कहाँ पे, जिसको ट्रीटमेंट कोल्ड सेंसेशन के लिए यूज करेंगे, कोल्ड पेन के लिए यूज करेंगे, कोल्ड डिजीज के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर हॉट वार्म हर्ब का यूज किया जाएगा। उसके बाद और देखते हैं कुछ हर्ब्स जो भी यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंदर। देखते हैं इसमें पंजेंट हर्ब के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है, पर्सपिरेशन प्रोमोट करता है सर्कुलेशन। ये ब्लड को सर्कुलेशन को अगर इंक्रीज कराना है, किसी को ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, उसको ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कराना है, तो उसके लिए हम लोग पंजेंट हर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं सोर हर्ब। इसमें देखते हैं कि स्टॉप करता है प्रिपरेशन को, जैसे हम लोग को पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है उसको कम करने के लिए, एक्सेस पसीना किसी का चल रहा है, किसी भी वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, उसका पसीना जो है एक्सेस आ रहा है, उसको कम करने के लिए हम लोग
सोर हर्ब का यूज़ करते हैं। हम लोग डायरिया में भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं और सेमिनल इमिशन में भी यूज़ करते हैं, जिसको सीमेन का कुछ प्रॉब्लम हो उसके लिए हम लोग भी सोर हर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं स्वीट हर्ब्स। स्वीट हर्ब्स के अंदर क्या होता है, ये नरिश करता है डेफिशिएंसी को। कोई भी स्वीट हर्ब्स लेंगे तो वो क्या करेगा, नरिशमेंट करेगा, डेफिशिएंसी को देखेगा कि क्या क्या परेशानी है उसको, उस चीज़ के लिए उसको पूरा करेगा और हार्मोनाइज करेगा। हार्मोन की कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उसके लिए भी हम लोग स्वीट हर्ब्स का यूज करते हैं और अदर हर्ब, और ये पेन में भी रिलीफ देता है। उसके बाद देखते हैं सॉल्टी हर्ब। सॉल्टी हर्ब में हम लोग यूज करते हैं लुब्रिकेटेड इंटेस्टाइन एंड ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। सॉल्टी हर्ब्स को हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन जिस भी पेशेंट को दिक्कत हो कॉन्स्टिपेशन में, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्टी हर्ब्स का यूज करते हैं। उसके बाद आता है बीटर हर्ब्स। बीटर हर्ब्स में हम लोग चेक करते हैं जो रिड्यूस करता है फीवर को कम करेगा, क्लियर करेगा हीट को हटाएगा यहाँ से, और ड्राई डैम्पनेस करेगा एंड नरिश करेगा किडनी को। इसमें किडनी को भी नरिशमेंट करता है, किडनी का देखभाल भी करता है। बीटर हर्ब्स के यूज करते हैं कि किडनी में क्या दिक्कत है नहीं है, उसके लिए हम लोग बीटर हर्ब्स यूज करते हैं। और ये डायबिटीज में भी बहुत सारा यूज किया जाता है बीटर हर्ब्स को, जिससे डायबिटीज हमारा कंट्रोल रहता है। इसके यही सब हर्ब्स यूज किया जाता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के अंदर, जो बेस्ड था हम लोग का यंग थ्योरी पे। और सबसे पहली बार हर्ब्स का यूज किया गया था चाइना और जापान में।